वालेकुम एवरीवन। तो आज है जाने का दिन। वैसे हमारा बहुत सारा प्लान है कि आज हम दूध पत्री जाए या वहाँ जाए, बट अभी हमें घर जाना है इसलिए हम वो नहीं कर रहे एक्सटेंड। सबसे पहले मैं लगाती हूँ ये वाला मॉइस्चराइज़र हिमायरा का। ये ऐसा होता है, बहुत ख़त्म किया मैंने ऐसे ही बैग्स भरा के लाई थी। ये सारे इसमें पाउडर वैसलिन्स वगैरह हैं, इसमें दवाइयाँ हैं एक्स्ट्रा, और ये मेरा मिनी फैन। अब मैं बस यही यूज़ कर रही हूँ। और ये भी कैसा जम गया है, देख सकते हैं हम। पूरा जम गया। हम बस ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है ये जेली टिंट है, बहुत ही अच्छी है। तो जो भी कश्मीर आ रहा है, ये टिंट ऐसे जो जेल में रहती है ठंडी ठंडी, ये ज़रूर लेकर आना। बट आज सिर्फ ये एक लगा रही हूँ। मॉल से मैंने ये लिपस्टिक लाई थी, ये वाली वेस्ट साइड से, बट अभी यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट टाइम पूरे ट्रिप पे। चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अच्छा ही है। मैंने ब्लैक बुर्का ली थी, उस पर मैं ये वाला हिजाब पहनने वाली थी, तो अब मैं सिर्फ हिजाब चेंज कर रही हूँ और मुझे यही सही लग रहा है और मुझे यही ठीक लग रहा है क्योंकि घर पे जाके भी सारा मुझे ही धोना वगैरह है। तो फिर मैं चाहती हूँ अब जितने कम कपड़े निकले, जो भी बचे कुछ है, उसे सेव कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने बच्चों के आउटफिट वगैरह सब निकाल के रखी हूँ। अब मैं फटाफट जो बची हुई पैकिंग, बैग सामान सब कुछ हो गया है पैक। हम सब जा रहे हैं नीचे। अब हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। यहाँ बाहर बहुत अच्छा मार्केट है, यहाँ पे कश्मीरी इंडियन सारे ब्रेकफास्ट मिलते हैं। अभी आज हमारा कश्मीर में लास्ट ब्रेकफास्ट है, तो हमने यही प्लेस चुना जहाँ पे हम पहले दिन आए थे करने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। और मैंने भी आलू का पराठा और प्लेन पराठा और ब्रेड सैंडविच बटर ब्रेड ऑर्डर करी हूँ। अब इसके बाद सीधा हम जाएंगे एयरपोर्ट। पराठा याया की आज की एयरपोर्ट ड्रेस ऐसी है, दिखाओ इधर याया। ये वैसे पूरा खुला रहता है, ओपन रहता है, बट मैंने यहाँ के बटन भी लगा दिए, सब कर दिए। और याया को मैंने इतना भारी वाला जैकेट बुक की थी हॉपस्कॉच से, लेकिन उसे आ रहा ही नहीं था, तो बेचारे ने पूरा ट्रिप अम्मारा का जैकेट पहना। तो ये है हमारे ज़मीर भाई, और ये हमें हर तरफ इनकी इतनी अच्छी पहचान है। जहाँ पर भी जाना होता है यहाँ पे चेक पॉइंट्स रहते हैं, यूनियंस चलती है, तो इनके पास सभी के नंबर्स होते हैं। तो जब भी आप कश्मीर विज़िट करें, बस इन्हीं से करना, जो भी करना है इन्हीं से करना। तो ज़मीर भाई आपका नंबर बताना एक बार। मेरा नंबर है 8899997302। डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, कमेंट सेक्शन में भी डालूंगी। और कुछ भी आपको डिटेलिंग वगैरह चाहिए ज़मीर भाई के लिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये एकदम बेस्ट है, और इंशाल्लाह हम जब भी आएंगे तो इन्हें ही हम ये करेंगे, अवेलेबल रहे तो। हाँ बाबा, बहुत मसले इनके अवेलेबल रहने के। तो थैंक यू ज़मीर भाई, थैंक यू सो मच। आई कार्ड एक ही चलेगा, बोर्डिंग पास चलेगा ना? हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे, और अब मैं डायरेक्टली बाद में ब्लॉगिंग करूंगी कि यहाँ पे डबल चेकिंग वगैरह होती है जम्मू एंड कश्मीर एयरपोर्ट पे, तो अब सब बाद में होंगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होती है चेकिंग वगैरह। एक चेकिंग हो गई है, अभी दूसरी चेकिंग बाकी है। बस सामान रख रहे हैं हम लोग फटाफट। दूसरा भी आ गया है। फोटो ले लो। ये हमारे ज़मीर भाई अंकल ने जो हमें गिफ्ट दिए थे, हमने वही कैरी किए एयरपोर्ट पे खाने के लिए। तो उन्होंने कहा बच्चों को भी काम में आ जाएगा, तो अब बच्चे वही चिप्स वगैरह खा रहे हैं। और मैं ये बताने वाली थी, चेकिंग वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई। अंकल आंटी ने फ्रोज़न फ़िश का पार्सल दिया है, तो अभी हम उसे फ्रिज में रखने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे फ्रिज मिलता है कि नहीं। अभी हमने बर्गर लिया है और हाँ चलेगा। इसके बाद डोसा मैं खाऊंगी। मैं यहाँ पे मेरा
तो अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ पे जोन को नाम ले लेके बुला रहा है, तो हमारा जोन ए है, तो चलते हैं। हमारा भी आ चुका है और बाहर फ्लाइट भी रुका हुआ है। या यू अब मिलते हैं डायरेक्टली पूना में। अब हम बैठ चुके हैं फ्लाई करने के लिए पूना। 4:45 बजे लैंड होती है। हम सब फ्लाइट में बैठ चुके थे और टेक ऑफ का टाइम आ चुका था और हम प्यारे से कश्मीर के साथ बहुत सारी यादें बना के लेके जा रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा और इस ट्रिप को 4 चांद सभी ने लगाया, स्पेशली अंकल आंटी एंड फैमिली एंड दार अंकल, जिन्होंने इतना अच्छा डिनर दिया, इतना अच्छा ड्राइवर दिया जो ज़मीर भाई हैं। इसके बाद हम निकल पड़े थे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से पूना हमारा फ़्लाइट था। हम पहुंच चुके थे दिल्ली और दिल्ली का फ़्लाइट बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस वाला था। हम सोच रहे थे कि ट्रेन से आगे का सफ़र करें, इतना ज़्यादा था, लेकिन 4-5 घंटे हॉल्ट था, तो हमने सोचा कि थोड़ा माइंड चेंज कर लेते हैं। तो हमने एयरपोर्ट पे अपना अपना पसंद का डिनर मंगाया, जिसमें ये सब था, पिज़्ज़ा, नूडल्स। और हम अब पूना की फ़्लाइट पे जा रहे थे। अपने लिए नहीं, लेकिन बच्चे और फैमिली के लिए बोल रही थी कि हम ट्रेन से जाते हैं। फ़्लाइट का और पैनिक नहीं मैं देना चाहती थी, क्योंकि या को बहुत ज़्यादा फ़्लाइट का ये हो गया था दिल्ली का, क्योंकि वो छोटा है, अभी आदत नहीं। हम बैठ चुके हैं फ़्लाइट में और अभी बज रहे रात के 10:30 और ये हमारा पहला रात का फ़्लाइट है। मेरा तो नहीं, इससे पहले भी है, बेंगलोर में रात में गई थी, थोड़े सब कट कर देते। तो अभी हम बैठ गए हैं दिल्ली से पुणे फ़्लाइट में और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और अभी हम पहुंच जाएंगे पूना में। इसके बाद मैं व्लॉग लूँगी नहीं पता। तो यही थी कश्मीर की व्लॉग टूर एंड यहाँ पे होता है, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको नज़र बस से हिफाजत फरमाए, आमीन। या को बहुत डर लग रहा है और अब पूना पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो अब हम हमारे बैग्स ले रहे हैं। अभी से जाके पहला बैग आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूना अच्छे से पहुंच गए फाइनली, और सारा हमने लगेज भी कलेक्ट कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, कुछ भी मिसिंग नहीं था। और हमें बाहर ही उबर की कैब मिल गई, तो हमारा सामान ज़्यादा था, उस हिसाब से हमने बड़ी वाली कैब कर ली, ताकि पूरा सामान अच्छे से बैठ जाए। हमारा कुछ टूटे फूटे नई चीज़ें जो हमने शॉपिंग करी है, बहुत सारा रहता है, क्योंकि कश्मीर का जो टूर रहता है उसमें अगर आप 10 दिन का पैकिंग कर रहे हैं तो समझो कि आप 30 दिन की पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े डबल टिबल पहनने पड़ते हैं और हर ड्रेस के साथ जैकेट, थर्मल, सॉक्स और 3 लेयरिंग्स के आपको क्लॉथिंग वेयर करनी पड़ती है। हम तो फिर भी समर में गए थे, विंटर्स में तो आपको इससे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी पूरी पैकिंग वगैरह हो गई थी और हम दिल्ली एयरपोर्ट पे, मैं जो बता रही थी वही, कि दिल्ली का जो फ़्लाइट था उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थे, तो हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे और फैमिली में कोई पैनिक करे, भले ही टाइम लगे। तो फिर ऑलरेडी बुक थी फ़्लाइट और हॉल्ट था थोड़ा, तो हमने अपने आप को वहाँ पर कंफर्टेबल किया, बच्चों का भी थोड़ा माइंड बनाया और पूना की फ़्लाइट में आ गए। और पूना की फ़्लाइट में भी एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस लगे थे, शायद मौसम की वजह से हो गया होगा। और अब हम जा रहे थे हमारी घर की तरफ और बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। बहुत सी कश्मीर की यादें लेके हम अपने घर की तरफ लौट रहे थे और ये सफ़र अल्लाह ने हमारा बहुत ही अच्छे से किया। सारी मेमोरीज़ और अनपैकिंग लेकर मैं पहुंच गई अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए और मैं एयरपोर्ट पे क्लिप रिकॉर्ड की थी कि अब लेते हैं व्लॉग का यहाँ पे एंड और मिलते हैं डायरेक्टली कल सुबह। अस्सलामुअलैकुम। तो मैं लौट गई हूँ अपने किचन में, अपने ब्रेकफास्ट के पास में। अभी फ्रेश मैंने आटा गूंदा है, आटा निकाला है। अब मैं फटाफट हमारा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि 10 दिनों के बाद आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। बन गए पराठे और ये ब्लैक टी, चाय और ये कश्मीरी केक जो हमने वहाँ से लाया था, बहुत ही यम्मी है। तो आज का नाश्ता हमारे जैसा है।
यहाँ से शुरू हुआ था अनपैकिंग का सफ़र। मत पूछो, मुझे 1 हफ़्ता लगा पूरा अनपैकिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पानी का शॉर्टेज हो गया था। और मैं ये बता रही थी यहाँ पे कि मैंने डस्टबिन रोल्स लिए थे। जिस दिन के भी हमारे कपड़े, हमारा जो भी दिन का था, मैं इसके अंदर रोल करके रखते जा रही थी ताकि सब सेफ़ रहे और मुझे समझ में आए। तो अम्मी ने माशाल्लाह बिरयानी बना के लाए हैं, और कल भी अम्मी पूरा दिन भर खाना बना के लाएंगे। अम्मी ने मुझे वार्निंग दी है कि बिल्कुल खाना नहीं बनाना, तुम बस आराम करना, और कपड़े जो तुम्हारे पैकिंग के कपड़े धोने के वगैरह है वो सब, उसको सब क्लियर करना। तो माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, और मेरे अम्मी तो माशाल्लाह, बस कुछ नहीं कहूँगी, बहुत ही अम्मी बिरयानी बनाई है मेरे मम्मी ने माशाल्लाह। मेरा पूरा सामान असेंबलिंग चालू है। तो ये सारी जो भी मैंने शॉल्स लाई हूँ ये, और फिर ये सारे कुछ सामान लाई हूँ मैंने, बहुत कुछ है ये सारे। अब ये मुझे गिफ्ट लाई हूँ मैंने ख़ास चॉकलेट लाई थी अखरोट का, बहुत ही टेस्टी लगा। तो बस यही सब है, और भी है। और मुझे जहाँ से मैंने केसर ख़रीदे थे उन्होंने ये लिप बाम दिया, और हमारा सीरम भी था एक। ये सारे केसर हैं और ये सीरम है। ये मुझे काफ़ी महंगा दिया उन्होंने, देखो कितने का सीरम है ये, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, प्योर सैफ़रॉन का है। देखते अब कितना इफ़ेक्ट होता है इसका। और ये 2 लिप बाम भी उन्होंने, मैं तो सैफ़रॉन का ले रही थी, लेकिन उन्होंने लिप बटर ये दोनों दिए हैं। आपको खोल के बताती हूँ। इसके अंदर ऐसी डब्बी है। ये एक बीटरूट का है, और एक है सैफ़रॉन। ये एक ऐसे सैफ़रॉन का है, तो ऐसे 2 हैं। और मैंने ये वाला ब्लैंकेट लिया है, और ये इतना मस्त था ना, मैं ऐसे 4-5 लेना चाहती थी, लेकिन मेरे पास ना रखने के लिए जगह था, ना कोई बैग था, और बहुत ज़्यादा सामान हो गया था ऑलरेडी। हमारे ऑलरेडी 20 दिन के कपड़े थे, 20 जोड़ कपड़े थे, सुबह शाम के नाइट ड्रेसेस, थर्मल्स। तो कुछ भी करके हमने इसको वैक्यूम करके लाया है, और ये बहुत सॉफ्ट है। और ये जो नीचे हैं ये भी सारे लेदर के ही हैं, ये सारे लेदर के मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फिर ये भी लिए मैंने। ये अखरोट की चॉकलेट है, और ये बहुत टेस्टी लगी थी मुझे, ये वाला ट्राई करती हूँ। वाव, ये मस्त है ना, मस्त है। तो हम निकल चुके हैं अभी ससुराल, और पूना में बहुत गर्मी है। अभी आदत होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, वरना हम 10 दिन से स्वेटर, थर्मल, जैकेट ऐसे बैठे हुए थे, और फिर भी ठंडी थी। बट अभी यहाँ पे थोड़ा पूना में आके हैबिट होने के लिए भी थोड़ा 2-4 दिन लगेंगे। अभी तो बस 2 ही दिन हो गए। मैं व्लॉग बना तो रही हूँ, लेकिन अभी तक अपलोड ही नहीं करी हूँ, पता नहीं कब अपलोड होंगे। तो मिलते हैं ससुराल पहुँचकर। हम यहाँ पर दादी से 10 दिन के बाद मिल रहे थे, और दादी को पता नहीं था कि हम कश्मीर में गए थे, और हमने बताया भी नहीं था उन्हें। और हमने रास्ते से फूफू को भी पिकअप कर लिया, और अब हम सब पहले मेरे ससुराल जा रहे थे, फिर वहाँ से हम दादी के घर पे जाने वाले थे। ये तो सूटकेस आई है, पर अलग सूटकेस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं बनाओगे, जैसे मेरे मम्मी ने मुझे बोला था, तो मेरी सास ने भी मुझे बोला था वहाँ से कि तुम 2 दिन कुछ मत बनाओ, मैं सब डोंजो करती हूँ। और आज भी उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी नहीं बनाओगी, तुम बस अनपैकिंग करूँगी। और ये सब उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर करके रखा था, बहुत ज़्यादा था, पूरियाँ थी, बहुत कुछ था। मैं आपको एक एक डिश का अभी नाम सब कुछ बताऊंगी। तो थैंक यू सासू माँ। और यहाँ पर अम्मी ने बनाए हैं सैलेड। ओहो, पाव भी क्या। ये है सेव की चटनी, ये है गोश्त का कोरमा, यहाँ पे है मसाला एग, रोटी, और इसके अलावा पूरी और श्रीखंड पूरी, वो भी बहुत सब कुछ बनाया हुआ है, वो मैं बताऊँगी। चलो अभी बैठते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने पूरियाँ बना के रखी हुई है, अभी इसे श्रीखंड के साथ खाना है, लेकिन हमारा को किसके साथ खाना है? सॉस के साथ खाना है। अभी हम जा रहे हैं जोएला बाजी के घर पे, मेरे ननंद के घर पे।
के साथ तो हम आ गए हैं सोसाइटी में, अब लेने जा रहे हैं हस्बैंड सिस्टर को, और यहाँ से उनका घर भी नज़र आता है। आई थिंक ये वाला नहीं, ये वाला। और यहाँ आ गया था हमदू, मेरी जान, मेरा बच्चा। बहुत खुशी हो रही थी सबको देखकर। और ये सबसे मिलके इतनी खुशी हो रही थी। और ये इस दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है जिससे मैं मिल रही थी, मेरा हम्मादी। बहुत एक्साइटेड। हमारे सर साहिबजादे बैठ चुके हैं गाड़ी में, और ये साहिबजादे भी गाड़ी में बैठ चुके हैं और साहिबजादे भी बैठ चुके हैं सब। अब हम सब जा रहे हैं दादी से मिलने के लिए। तो आर यू रेडी गाय बच्चों? से यस। बहुत दिन से नहीं हाँ ये लोग रॉन्ग पेपर सीजर्स। आपने चूज कर लिया। मैं बोलती हूँ नीचे का। हाँ दादी के। यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम ट्रिप पर जाकर आए हैं। जैसे ही हमने गिफ्ट ओपन किया तब उन्हें थोड़ा सा लगा कि अरे हम गए थे, और ये बहुत पसंद आया उन्हें। और दादी बहुत खुश हो गए, और हम अब एक एक करके सबको गिफ्ट दे रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत प्यारी लगे। तीनों को उड़ाऊं? चारों को उड़ाओ, सबको उड़ाओ। हाँ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। हमारे घर में बच्चे जब रहते हैं तो हम इसी तरीके से सबको देते हैं, और वो भी थोड़ा एंजॉय करते हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा था सब। हमने बहुत एंजॉय किया। फुप्पू की है। अच्छा तुम और फुप्पू चूज कर सकते हैं आपस में। हाँ वो चूजिंग ऑप्शन लोगों को। चाय मांगे तो एकदम मस्त चाय मांगे सर। कॉफी कलर की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र सबको गिफ्ट अच्छे लग रहे थे। आमीन। बहुत तरक्की दे कि दादा ने दुआएं मांगी, अल्लाह सब कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। दुआ मांगे आमीन आमीन आमीन। बच्चे आ गए हमारी कार में, और अब्बा अम्मी जा रहे हैं। और यही था आज का व्लॉग। हमने बहुत टाइम एंजॉय किया, और 2 बज रहे अभी रात के। अब हम जा रहे हैं घर पे, इंशाल्लाह कल आएंगे। और हम रहने आने वाले थे, बस पानी का इतना इशू हो गया। टू मच अनपैकिंग। हाँ तो वही सब मैस है। अगर एक बार वो क्लियर हो जाए तो विल कम अगेन फॉर 3-4 डेज। बट सभी को गिफ्ट बहुत पसंद आए, और हम सब थोड़े इमोशनल भी हो गए, क्योंकि दादा के बगैर बहुत खाली लगता है। हम सब अपने आप को दादी के सामने बहुत खुश बताते हैं, ताकि दादी नर्वस ना हो, क्योंकि दादी को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील होता है। इन सब के बावजूद, हम सब डेली आना जाना करने के बाद भी, ये कुछ सामान था जो मैं लेकर आई थी, क्योंकि पूरी फैमिली ने दादी को 1 मिनट भी, 1 पल भी अकेला नहीं छोड़ा इस हार्ड टाइम में। और दादी फिर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, इसलिए हम डेली अप डाउन कर रहे थे, और इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें सेटल करने वक्त लग रहा था। आज मैंने फाइनली अपनी पूरी ग्रॉसरी सेट की। अब फिर से चल रही थी ससुराल। अस्सलामुअलैकुम। तो आज 2-3 दिनों के बाद मैं फिर से शूट कर रही हूँ, और हम फिर से जा रहे हैं हमारे ससुराल में। और हमारे साथ मरियम है यहाँ पे। से हाय मरियम। तो मरियम की मम्मी नुसरत दीदी, जो हमारे बहुत ज़्यादा चहीते हैं, फेवरेट है, उन्होंने उनसे डायरी मांगी थी। तो उन्होंने हमारा को एक क्यूट एकदम प्यारी सी, इतना अच्छा कलर है इसका, ये डायरी दी है। हमारा थैंक यू बोल रही है, पीछे से आवाज़ कम आ रही है, तो थैंक यू सो मच। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या व्लॉग बनता है। तो आगे तो कुछ व्लॉग नहीं बना, डायरेक्टली मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग ले रही हूँ।
और आज भी मैं बस कार में थोड़ा सा शूट कर रही हूँ और जो मैंने पका कर ले गई थी मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि यहीं पर मुझे थोड़ा व्लॉग लेने का टाइम मिलता है और घर में बहुत से मेहमान वगैरह हैं, इसलिए बस हम विज़िट कर रहे थे और डेली अप डाउन कर रहे थे। छुट्टियाँ भी थी और हमारा अनपैकिंग पैकिंग भी चल रहा था। इसी तरह से अप्रैल का मंथ हमने गुजार लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आगे बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 3-4 दिनों से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, अभी फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे गाड़ी में बैठ के थोड़ा रिलैक्स मिलता है तो मैं इसी वक्त शूट करती हूँ। तो आज मैंने बनाई हूँ पुलाव और कल मैंने फ़िश करी बनाई थी तो वो भी है मेरे साथ में अभी, और मैंने थोड़ा सा फ्रूट एंड रोटी वही सब कुछ ली हूँ लंच एंड डिनर बनाकर। अभी हम जा रहे हैं ससुराल में क्योंकि आज चाचा लास्ट डे है एंड देन चाचा का फ़्लाइट है तो वो भी जाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आज एक गेट टुगेदर होने वाला है। वैसे कंटिन्यूसली 2-4 दिनों से हो ही रहा है, तो फिर मिलते हैं वहाँ पे जाके। और दादी भी थोड़े से इमोशनल हो गए हैं 2-4 दिनों से चाचा जाने के लिए। चाचा जा रहे हैं, दादा कैसा हुआ है उसके बाद तो ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, तो इसीलिए हम सब जा रहे रहे उधर। अल्लाह बस खैर करे, सबका सफ़र आसान करे। मिलते हैं। अप्रैल के व्लॉग में अभी एडिट कर रही हूँ और बहुत मेहनत से कर रही हूँ। जो भी क्लिप मुझे मिल रहे हैं सबको जॉइंट करके मैंने एक व्लॉग बनाई हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखना।